एक बिजनेसमैन कर्ज के दलदल में फंस गया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेनदार ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कोई व्यापारी उसको कच्चा माल देने को भी तैयार नहीं था। बैंक का ब्याज बढ़ता जा रहा था। शॉर्ट में कहे तो वो कर्ज के पहाड़ के नीचे दब गया था। एक दिन परेशान होकर घर लौटते समय वो बगीचे में चला गया। एक बेंच पर बैठकर उसने अपने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी एक बुद्धिमान वृद्ध उसके पास आया। उसके पहनावे से साफ झलक रहा था कि वह बहुत ही धनवान और समझदार व्यक्ति है। उसने बिजनेसमैन की ओर देखा और कहा, जेंटलमैन, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत तनाव में हैं। कोई बात है जो आपको बहुत पीड़ा दे रही है। बिजनेसमैन ने पहले ही वृद्ध की ओर देखा और उनकी पर्सनैलिटी देखकर बिजनेसमैन ने अपनी सारी परेशानियां उस आदमी को बताई। वृद्ध ने थोड़ा विचार किया। इस आदमी की आंखों में सच्चाई देखने के बाद वृद्ध ने कहा, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे अपना नाम बताओगे? उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। वृद्ध ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। फिर उसने बिजनेसमैन के नाम का चेक लिखा और बिजनेसमैन के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इससे तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। बराबर 1 साल के बाद तुम्हें इसी जगह पे मुझसे मिलना होगा और मुझे मेरा पैसा वापस करना होगा। मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन मुद्दल ले आना। बोलो, कबूल है? वह व्यक्ति हल्के से हाँ करके मुस्कुराया और वृद्ध वहां से चला गया। बिजनेसमैन से तो शब्द रह गया। ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने सहारा दिया हो। उसके हाथ में वह चेक था जो बहुत बड़ी रकम का था। उसने चेक को अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा, जब कोई संकट में हो तब ये मायने नहीं रखता कि वो क्या कर रहा है, बल्कि ये मायने रखता है कि वह क्या करने वाला है। उसने निर्णय लिया, वो हार नहीं मानेगा। उसने एक नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। पहले तो सब कुछ मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे व्यापार ने गति पकड़ ली। जल्दी उसने अपना कर्जा पूरा कर दिया और नए आत्मविश्वास भी पा लिया। कुछ ही समय में अपने ग्राहकों के लिए नई नीतियों के साथ काम करने लगा। बदलाव के कारण व्यवसाय में तो जैसे चमत्कार हो गया। उसका सारा कर्ज खत्म हो गया और उसने पैसे भी काफी जोड़ लिए थे। अभी तक उसने वो चेक जमा नहीं करवाया था। पहले की तुलना में वो काफी समझदार बन गया था। 1 साल पूरा हो गया था। वादे के मुताबिक वो वृद्ध व्यक्ति को वहीं गार्डन में मिलने के लिए गया। वृद्ध वहीं पर बेंच पे बैठे थे। उनके पास आकर बोला, धन्यवाद सर जी, सब कुछ सही हो गया है। आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने ये सफलता हासिल की। बिजनेसमैन की खुशी इतनी अधिक थी कि वृद्ध के चरण स्पर्श कर लिए उन्होंने। बिजनेसमैन कुछ आगे बोल पाए, तभी वहां डॉक्टर और नर्स आके दादाजी को पकड़ लिया और कहा, दादाजी, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये देखकर शॉक होते हुए बिजनेसमैन ने एक नर्स से पूछा, ये कौन है? तब नर्स ने बताया, ये यहाँ सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। वो अक्सर यहाँ पर आकर लोगों को बड़े बड़े चेक देते हैं और भूल जाते हैं, जो चेक नकली होते हैं। बिजनेसमैन ये सुनकर काफी स्तब्ध हो गया। उसने सोचा कि इसका मतलब मेरे पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास ही मेरी सफलता का कारण बना। वह समझ गया था कि सफलता के लिए पैसे से ज्यादा आत्मविश्वास और मेहनत जरूरी होती है। 1 साल में जो बदलाव हुआ वह सिर्फ उसकी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण हुआ। बिजनेसमैन ने हंसते हुए वो चेक को फाड़ा और अपने घर की ओर चलने लगा। चलते चलते वो सोच रहा था कि अगर आदमी चाहे तो पूरी अपनी दुनिया बदल सकता है, लेकिन दुनिया बदलने के लिए 2 चीज आदमी के पास होनी चाहिए। एक होती है मेहनत और दूसरा होता है खुद पर विश्वास। एक लड़का और लड़की दोनों डेट कर रहे थे। वो एक दूसरे को काफी टाइम से प्यार करने लगे थे। दोनों साथ में घूमते फिरते और अच्छा टाइम बिताते थे। एक बार लड़के ने लड़की को कैफे में बुलाया और वहां दोनों बात कर रहे थे। वहां लड़के को लगा जैसे कि लड़की अपने मन में कुछ छुपा रही है। वो ठीक से खुल के बात नहीं कर रही है। उसका मन बहलाने के लिए लड़के ने सोचा कि लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। लड़के ने देखा कि लड़की पहले से ज्यादा शांत हो चुकी थी। वो इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ आगे जाने के बाद लड़के ने गाड़ी हाईवे के साइड में लगाई और जेब से एक चिट्ठी निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने उसे अपने पर्स में रख दिया और कहा कि मैं इसे घर में जाके आराम से पढ़ूंगी। लड़के को ये अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है, पर तुम कह नहीं पा रही हो। बोल दो, तुम्हें क्या कहना है? लड़की थोड़ा डरते हुए बोली, मैं कहना चाहती हूँ कि हम अब मुझे लगता है कि हम अब साथ में नहीं रह सकते। मेरा मन कहता है कि
कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। लड़का ये सुनकर काफी शॉक हो गया। वो कार से उतरकर दूसरी साइड लड़की को समझाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, पीछे से स्पीड में आ रही ट्रक ने उसे टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोर से थी कि लड़का कार की दूसरी साइड जाके गिरा। लड़की ये देख के शॉक हो गई। थोड़ा स्वस्थ होके लड़की ने चेक किया तो देखा कि लड़की की वहीं मौत हो गई थी। उसके बाद काफी दिन बीतते रहे। लड़की ऐसे ही अपने कमरे में बैठी थी, तब अचानक से उसे वो चिट्ठी याद आई जो लड़के ने उसे दी थी। उसने अपने पर्स खोला और उसमें से वो चिट्ठी निकाली और वो पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा रह सकता हूँ। लड़की ये सुन के शॉक हो गई। एक बड़े आदमी के घर एक छोटा फंक्शन था। कुछ 40-50 लोग आए थे। सब लोग उनके फ्रेंड और रिलेटिव ही थे। बुफे डिनर चल रहा था। तभी होस्ट की पत्नी ने देखा कि एक लेडी अपने बच्चे पे काफी गुस्सा कर रही थी। होस्ट की पत्नी ने जाके पूछा, आप इतना बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तब वो लेडी बोली, देखिए ना, ये मेरा बेटा कुछ खाता ही नहीं है, रोज खाना खाने के लिए बहाना बनाता है। मैं काफी परेशान हो गई हूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? होस्ट की पत्नी ने कहा, अरे इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ हाथ करके कहा, ये हमारे मित्र डॉक्टर है, वो अच्छी दवाई बताएंगे ताकि आपका बच्चा जल्दी से खाना खा ले। मेरा बेटा भी पहले ऐसा करता था, लेकिन इनकी दवाई से अब वो अच्छे से खाना खाता है। आप उनसे बात कर लीजिए। वो लेडी डॉक्टर के पास जाकर बोली, सॉरी इस जगह पूछने के लिए, लेकिन क्या मैं अपने बच्चे को आपके क्लिनिक पे ला सकती हूँ? क्योंकि मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, उसे भूख ही नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा, श्योर, आप मेरे क्लिनिक पे अपने बेटे को ला सकती है, ये मेरा कार्ड है, कॉल करके आ जाइएगा। जब ये दोनों बात कर रहे थे, तब एक 10 साल की काम वाली लड़की जो सबके पानी के ग्लास भर रही थी, वो ये सब सुन रही थी। जैसे ही डॉक्टर खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए गए, तब वो लड़की वहीं थी। डॉक्टर को अकेले देखकर उसने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से कहा, क्यों नहीं, आप एक नहीं 2 सवाल पूछ सकते हो। लड़की ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी माँ और मेरा भाई हम 3 साथ में रहते हैं। मेरे बाबा नहीं है और माँ बीमार है। वो घर पर रहकर मेरे छोटे भाई को संभालती है और मैं काम करती हूँ, लेकिन इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। मुझे ये पूछना था कि ऐसी कोई दवाई है जिसे भूख ना लगे? अगर है तो आप मुझे दीजिए, मुझे लेनी है। ये सुनकर डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाए और वहीं खड़े लड़की को देखते रहे। लड़की बोलते बोलते चलने लगी और डॉक्टर उनको देखते ही रहे और सोचने लगे, इस लड़की को मैं क्या जवाब दूं? किसके पास होगा ये जवाब? एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे नजदीक के दलदल से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। किसान ने अपना सारा काम छोड़कर दलदल के पास जाके देखा तो वहाँ एक लड़का कमर तक दलदल में फंसा हुआ था। वो काफी डरा हुआ था। किसान ने उसकी मदद की और बाहर निकाला और अपने घर ले गया। किसान की पत्नी ने उसके कपड़े धोए और सुखा दिए। कपड़े सूखते ही लड़के ने कपड़े पहने और किसान को थैंक यू बोल के अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह किसान के घर के पास एक बड़ी सी महंगी कार आके रुकी, जिसमें से वो लड़का निकला और उसके पीछे से एक जेंटलमैन निकले जो लड़के के पिता थे। किसान ने दोनों को घर में वेलकम करके बैठने को कहा। थोड़ा शुक्रिया अदा करने के बाद वो आदमी ने कुछ पैसे की गड्डी निकाली और किसान को देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, जिसके बदले में आपको छोटी सी भेंट दे रहा हूँ, प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। किसान ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा, ये पैसों के लिए नहीं किया मैंने, ये तो इंसानियत के नाते मेरी फर्ज थी। किसान और वो आदमी बात कर रहे थे, तभी किसान का 10 साल का लड़का वहां आया, जिसे देखकर आदमी ने किसान से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? किसान ने कहा, हाँ। तभी वो आदमी ने कहा, आप पैसे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात मान लो, इस लड़के को मेरे साथ नजदीक के शहर में भेज दो। मैं उसको अपने घर में रखूंगा और पढ़ाऊंगा और एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद किसान ने हामी भर दी। अब किसान का लड़का आदमी के घर पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद उसने लंदन की सेंट मैरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्कूल कंप्लीट किया और ऐसी दवाई बनाई जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई। सालों बाद वो आदमी के लड़के को न्यूमोनिया हुआ और किसान के लड़के ने बनाई दवाई से वो मौत के मुंह से बच गया।
किसान का वो बुद्धिमान लड़का और कोई नहीं, वो थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उन्हें जो दवाई बनाई वो थी पेनिसिलिन। और उन्हें पढ़ाने वाले आदमी का नाम था लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। और जिनकी 2 बार किसान फैमिली ने जान बचाई वो थे इंग्लैंड को वर्ल्ड वॉर में लीड करने वाले सर विंस्टन चर्चिल। काफी सालों पहले हिमालय में एक गुरुकुल हुआ करता था। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। गुरुकुल काफी फेमस था, लेकिन थोड़े सालों के बाद धीरे धीरे विद्यार्थी कम होने लगे और वक्त पे पूरा भरा रहने वाला गुरुकुल अब खाली रहने लगा। अब तो शायद ही कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता। सब लोगों को ये चिंता सताने लगी। सभी टीचर और गुरुओं के बीच झगड़े होने लगे। शायद गुरुकुल को बंद करना पड़े ऐसी हालत हो गई। एक दिन गुरु के मुख्य गुरु ने सभी को इकट्ठा किया और अपनी चिंता जताई। सब लोगों ने काफी सोचा कि क्या किया जाए। आखिर में सबने कहा कि दूर पहाड़ी पे जो संत तपस्या कर रहे हैं उनसे इनका समाधान पूछा जाए। लेकिन वो संत साल में एक ही बार तपस्या में से अपनी आंखें खोलते थे और जिसे जवाब देते थे वो एक ही वाक्य में देते थे। मतलब एक वाक्य आज बोला तो दूसरा 1 साल बाद बोलते थे। सभी गुरुओं ने बात करके एक नौजवान को संत के पास भेजा। वो काफी दिन जंगलों और पहाड़ चढ़कर संत के पास पहुंचा। संत की आंख खुलते ही नौजवान ने गुरुकुल की सारी समस्याएं बताई और सुझाव मांगा। संत ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और कहा, आपकी समस्या का कारण है कि आप लोग अपने गुरुकुल में रहते भगवान का ख्याल ठीक से नहीं रखते हैं, क्योंकि गुरुकुल में नए और पुराने में से कोई एक भगवान का स्वरूप है। इतना बोलकर संत फिर से तपस्या में लीन हो गए। अब कौन भगवान है उसका उत्तर तो अगले साल मिलता। नौजवान ने वापस गुरुकुल आके सबको ये बात बताई। कोई ठीक उत्तर ना मिलने से सब निराश हुए, लेकिन दूसरे दिन चमत्कार हुआ। सब लोग एक दूसरे से काफी विनम्रता से बात करने लगे। सबको ये लगने लगा कि उनके सामने वाला व्यक्ति भगवान का स्वरूप हुआ। तो इसी तरह सब लोग चौकीदार, बावर्ची और सफाई करने वाले सभी लोगों से विनम्रता से बात करने लगे। पूरे गुरुकुल में से विद्रोह और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात जैसे गायब हो गई और कुछ ही समय में विद्यार्थी की संख्या बढ़ने लगी और गुरुकुल पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा। अगर विनम्र होने से ये चमत्कार हो सकता है तो सोचो हम विनम्र बने तो क्या हो सकता है। गांव में एक काफी पैसे वाला जमादार रहता था। उसकी एक काफी खूबसूरत और संस्कारी बेटी थी। सारा गांव उस लड़की की प्रशंसा करता था। वहीं गांव में एक लड़का था जो काफी गैर जिम्मेदार और बेकार था। उसने सोचा क्यों ना जमादार की लड़की से शादी कर ली जाए ताकि बाकी की जिंदगी आराम से कटे। इसलिए एक दिन हिम्मत करके वो जमादार के पास शादी के लिए उनकी लड़की का हाथ मांगने गया। पहले तो जमादार उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसे आश्चर्य हुआ, इस बेकार लड़के में इतनी हिम्मत कैसे आई बात करने की। जमादार सीधे ही उससे शादी के लिए मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लड़के की परीक्षा लेने की सोची। उस लड़के को कहा, मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो पूरी कर देते हो तो मैं तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवा दूंगा। अब लड़के को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने शर्त के लिए हाँ बोल दिया और कहा, क्या शर्त है आपकी? जमादार ने लड़के से कहा, तुम्हें लाल कपड़ा पहन के एक रास्ते पे खड़ा रहना होगा। मैं एक एक करके 3 बैल तुम्हारी तरफ छोड़ूंगा। तुम्हें उनमें से किसी एक की पूंछ पकड़नी है, चाहे फिर तुम इसे तुरंत ही छोड़ दो। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने तुरंत ही हाँ कर दी। इतनी आसान शर्त सुनकर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वो रास्ते के बीच में लाल कपड़ा लेके खड़ा हो गया। खेत में बने एक रूम में से एक बैल को छोड़ा गया। वो बैल काफी बड़ा था, कोई भी देखे तो डर जाए। लाल कपड़ा देख के बैल भागने लगा। अपनी ओर आते हुए बैल को देखकर लड़का डर गया और कपड़ा फेंक के खेत में भागकर झाड़ी में छुप गया। थोड़ी देर बाद जब बैल पकड़ा गया तब वो झाड़ी से बाहर आया। अब वो थोड़ा डरते हुए कपड़ा लेके खड़ा रहा। वो सोच रहा था, सब बैल एक जैसे थोड़ी होते हैं, इस बार कोई दुबला पतला बैल आया तो मैं पकड़ लूंगा। जमादार ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? लड़के के हाँ बोलते ही दरवाजा खुला और दूसरा बैल बाहर आया। लड़के ने जो सोचा था उसका उल्टा, ये बैल तो पहले से भी ज्यादा भयानक था। फिर से लड़का झाड़ी में छुप गया। तीसरी बार उसके पैर कांप रहे थे। वो डरते डरते कपड़ा पकड़कर खड़ा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कोई दुबला पतला बैल निकले, और इस बार दरवाजा खुलते ही वो खुश हो गया। दरवाजे से एक दुबला पतला बैल निकला जिसके सींग टूटे हुए थे। लड़के ने सोचा, इस बार तो मैं पूंछ पकड़ के ही रहूंगा। बैल लाल कपड़ा देख के दौड़ने लगा। लड़के ने बराबर टाइमिंग के साथ कुशलता से जंप किया और बैल के पीछे टच किया, लेकिन इस बार बैल की पूंछ ही नहीं थी, वो कट चुकी थी। लाइफ हमें काफी चांस देती है, कुछ इजी होते हैं तो कुछ हार्ड, लेकिन अगर इजी चांस की वेट करते रहे तो जो चांस चले गए हैं वो वापस नहीं आते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक यंग कपल बस से पहाड़ी एरिया में ट्रैवल कर रहे थे। उनको जहां उतरना था वो स्टेशन आया,
वो दोनों वहां उतर गए। वो स्टॉप पे उतरने वाले अकेले ही कपल थे। उनके उतरते ही बस आगे चलने लगी। बस थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी और अचानक से पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर बस पे गिरा और बस को पूरा कुचल डाला। जितने भी लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे वो सारे मारे गए। ये देखकर वो यंग कपल ने सैड होते हुए कहा, काश हम भी ये बस में बैठे होते। क्या आप लॉजिक लगा के सोच सकते हो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं बताता हूँ। अगर वो लोग बस में से उतरने की वजह बस में बैठे रहते तो बस खड़ी रही, वो लोग उतरे और बस फिर से शुरू हुई। उतने में जितना टाइम वेस्ट हुआ वो टाइम में बस वो जगह से आगे निकल चुकी होती और बस पे पहाड़ गिरने से बच जाता। ऑलवेज जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और दूसरों की मदद की सोचो। जीवन में सफलता का विरोधी शब्द निष्फलता नहीं है, पर हिम्मत हार जाना या ट्राई करना छोड़ देना होता है। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टोरीज ऑफ सेंटीमेंट। एयरपोर्ट पे एक लड़की वेटिंग लॉज में बैठी थी। उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए उसको कुछ ज्यादा टाइम बैठे रहना था। उसने एयरपोर्ट के स्टॉल से एक बुक और बिस्किट का पैकेट लिया ताकि उसका टाइम पास हो जाए। एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में उसने एक चेयर पे आराम से बैठ गई और बुक पढ़ने की शुरुआत की। तभी उसके बाजू की चेयर में एक लड़का आकर बैठा। बुक पढ़ते पढ़ते लड़की ने बिस्किट का पैकेट निकालकर उसमें से बिस्किट खाने लगी। तभी बाजू में बैठा लड़का उसी पैकेट में से बिस्किट उठाया और खाने लगा। लड़की को यह देखकर काफी गुस्सा आया, पर वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ मन ही मन में सोचा, कैसा है लड़का, किसी के पैकेट में से खाने से पहले पूछता भी नहीं। लड़की ने जैसे दूसरा बिस्किट उठाया, साथ में ही लड़के ने दूसरा बिस्किट उठाया। इस बार लड़की को ज्यादा गुस्सा आया। अब ये बार बार हो रहा था, जैसे लड़की बिस्किट लेती वैसे तुरंत ही लड़का बिस्किट उठाता। लड़की को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। जब पैकेट में आखिरी बिस्किट बचा था तब लड़के ने बिस्किट उठाया और बीच से टुकड़े करके एक खुद लिया और दूसरा लड़की को दे रहा था। अब लड़की से रहा नहीं गया, वो लड़के ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। झगड़ा करने की जगह लड़की ने अपना सामान उठाया और लड़के को बेशर्म कहा और वहां से चली गई। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, सारे पैसेंजर के साथ लड़की भी फ्लाइट में बैठ गई। अब वो लड़की अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी आंखें खुली रह गई। पर्स में उसने खरीदा हुआ बिस्किट का पैकेट जैसे कि तैसा पड़ा था। अब लड़की को खुद पे शर्म आ रही थी। जिस पैकेट से खा रही थी वो पैकेट तो लड़के का था और उल्टा उसी लड़के को मन ही मन में गाली देकर उस पर गुस्सा निकाल रही थी। और जबकि वो लड़का तो गुस्सा भी नहीं हुआ, बल्कि आखिरी बिस्किट भी उसने आधा करके खाया। लड़की को अब पछतावा हो रहा था। वो माफी मांगना चाहती थी, पर क्या करे, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। इसलिए दूसरों को जज करने से पहले खुद भी भीतर एक बार देख